देखो हम इसमें ट्राई करेंगे कि जितने भी न्यू लेसन तुम्हारे ऐड ऑन हुए हैं, ठीक है, फाइनल एग्ज़ाम के लिए, उसका वन शॉट रिकैप करेंगे ऑब्जेक्टिव के साथ कि किस टाइप का ऑब्जेक्टिव पूछाएगा। देखो जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि सर इधर दे देंगे सर साइन 60 इंटू कॉस 30 दे देंगे, ठीक है, और बोलेंगे कि फाइंड आउट करो। तो हमें क्या करना है ना सर, साइन 60 क्या होता है, तो √3/2। साइन 30 क्या होता है, तो सर दैट इज़ नथिंग बट √3/2। √3 इंटू √3 3, 2 2 जा 4, और ये ऑप्शन में दिखेगा। बोल डन। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो फटाफट एक बार रिकेप कर लेते हैं। सर यहाँ पे होता है सर साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टेन थीटा, नेक्स्ट कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड सर कॉट थीटा होता है। बोल डन। सर पहले जो रहता है 0 30 45 60 90। बोल डन। सर ये क्लियर हो गया। अब इसको जस्ट मुझे क्या करना है ना, वैल्यू को सेट करना है। सर साइन 0 क्या होता है, ज़िंदगी जब भी स्टार्ट होती है हम ऐसा मिंडा ही करते हैं, है ना। उसके बाद 1 लिखना सीखते हैं, फिर 2 लिखना सीखते हैं। ओके, फिर हम यहाँ पे दैट इज़ नथिंग बट सबसे पहले पैंट पहनना सीखेंगे। गोल्डन, दैट इज़ द नीचे के पार्ट को हम कवर किए। एंड फिर 2 के बाद क्या सीखेंगे, 3 लिखना, एंड उसको ऊपर में अब शर्ट पहनना सीखे। क्लियर। क्या क्या 0 सीखे, फिर 1 सीखे, फिर 2 सीखे, फिर पैंट पहनना सीखे, फिर 2 के बाद 3 लिखे एंड शर्ट पहनना सीख गए। एंड फाइनली अब हम 10th में आने वाले हैं और हम फिलहाल में, या तो फिर अभी हम फाइनल एग्ज़ाम के पास पहुंच चुके हैं। यानी हम किसको याद कर रहे हैं, अब भगवान को याद कर रहे हैं, दैट इज़ द सबका मालिक एक को याद कर रहे हैं। जस्ट इसी का उल्टा। ओके, सो इसका जस्ट उल्टा में अपने क्या करेंगे ना सर, ये वाला जो वैल्यू है ना, ओके, यहाँ से जो इस तरीके से जो वैल्यू है ना, ओके, हम इधर लिखेंगे 1 लिखेंगे, फिर √3/2 लिखेंगे, फिर 1/√2 लिखेंगे, फिर 1/2 लिखेंगे एंड फाइनली सर 0 लिख देंगे। ओके, एंड यहाँ पे टेन थीटा की बात करें तो टेन जो है ना बहुत दानी बंदा है। ओके, वापस से इसने नवी ज़िंदगी शुरुआत की, ज़िंदगी नवी शुरुआत करते हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, फिर 10 1/√3 लिखेंगे। देखो 10 है ना 1 को दे देता है इसको, एंड सर √3 दे देता है इसको, एंड उसके पास कुछ नहीं रहता है, अब वो चला जाता है संन्यास, दैट इज़ इन्फिनिट। बोलो क्लियर। तो सर ये वाला कंसेप्ट तो ये माइंड में सेट रखना है कि किस तरीके से हुआ। अब तो जस्ट क्या करना है सर, रेसिप्रोकल करना है, उल्टा करना है। रेसिप्रोकल में क्या कंसेप्ट है ना, एक ही चीज़ याद रखो, रेसिप्रोकल का जो कंसेप्ट है ना उसके अंदर बोलता है सर जब 0 होगा ना तो डबल 0 फॉर्म करेगा और डबल 0 को 0 फॉर्म करेगा। बोलो क्लियर। ओके, नेक्स्ट सर 1 तो ऑलवेज 1 ही रहेगा क्योंकि 1 का उल्टा करो तो भी 1 रहेगा। बोल डन। अब यहाँ पे बात करते हैं कॉसेक। सर यहाँ पे आ जाएगा दैट इज़ नथिंग बट साइन का जो रह जाएगा दैट इज़ द कॉसेक। सर 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, सर डबल 0, दैट इज सेट टू बी द नॉट डिफाइंड। 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3 एंड 1 वापिस 1 का उल्टा 1, 2/√3 √2 2 एंड 0 का डबल 0। नेक्स्ट 0 का वापस से क्या आ जाएगा सर, डबल 0 आ जाएगा, है ना। ये जो 0 है इसका क्या आ गया, डबल 0 आ गया। नेक्स्ट 1/√3 का उल्टा √3, ये 1 और √3 का उल्टा इसके नीचे कुछ नहीं यानी 1 होता है, दैट इज़ नथिंग बट 1/√3 एंड डबल 0 का हो जाएगा 0। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ना वो ये याद रखना, जिससे ज़िंदगी में प्यार शुरू हुआ उसी पे प्यार ख़त्म होगा, दैट इज़ द माँ। बोलो क्लियर। तो ये लर्निंग पर्पज़ के लिए तो ये माइंड में सेट रखना, उम्मीद करो कि ये पता चला। ओके, जस्ट एक बार बिना देखे लिख डालना तो माइंड में सेट हो जाएगा अच्छे से। ओके, नेक्स्ट वन अपने बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन में अपने बात करते हैं, 2 फार्मूला की बात करते हैं। एक कपल इन गार्ड। ओके, सर यहाँ बात करें सर ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। बॉर्डर यहाँ पे क्या है ना, ये बैठने के लिए सपोर्टर और ये एक कपल। बोल डन इतना। ओके, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, जब मैं बात करूँगा सर साइन 90 माइनस थीटा बोलूँगा ना तो उसको लिखेंगे कॉस थीटा।
बोलो क्लियर। एंड सेम सिचुएशन, ये ऑब्जेक्टिव के लिए माइंड में सेट रखना है ना। cos 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा, जस्ट क्या होगा, cos का उल्टा क्या होगा, परफेक्ट, से sin थीटा होगा। नेक्स्ट सर अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ cosec 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, sec थीटा। sec थीटा। sec 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cosec थीटा। बर्डन सिर्फ इधर देखते जाओ बस, बाकी मैं बताऊंगा है ना कैसे क्या करना। ओके नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ सर यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा तो क्या आ जाएगा, दैट इज़ द cot थीटा आ जाएगा। एंड लास्ट वन सर cot 90 माइनस थीटा आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, tan थीटा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ कि किस तरीके से 90 माइनस थीटा को हमने यूज़ किया। ओके इसके बेसिस पे कुछ सम्स दिए जाएंगे, इसे कैसे सम्स दिए जाएंगे, लेट्स सी। क्वेश्चन में ऐसा दे देंगे सर साइन 29 डिग्री 31 मिनट कॉस 60 डिग्री 29 मिनट, बर्डन। इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इसके पहले मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ। साइन 29 कॉस ये 61 है। देखो साइन को मैं साइन लिखा, डन। 29 को, इस 29 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मुझे 90 में से हटाना है तो 90 माइनस 90 में क्या हटाऊंगा तो 29 आएगा, 61। पता चल रहा है। मैं बोलता हूँ मेरे पास 10 रुपये, मैं बोला नहीं 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 मेरे पास 10 नहीं है, मेरे पास 20 माइनस 10। दोनों में कोई डिफरेंस है क्या, दोनों तो सेम है ना, मैं लिख सकता हूँ ना सेम। इसमें क्या बोला हुआ है, मेरे पास 29 रुपीज़ है, मैंने बोला नहीं नहीं तुम्हारे पास 29 नहीं है, 90 माइनस 61 है। दोनों सेम होगा कि नहीं होगा, डन, परफेक्ट, दोनों सेम है सर। सर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो नीचे आ जाएगा cos 61 एज इट इज़। और अभी हमने बात किए थे ना sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। यानी सर इधर ये पता चला ये जो थीटा है ना यही का यही यहाँ आता है, बुलेडन। तो इसका मतलब क्या हुआ, साइन का क्या हो जाएगा cos और ये आएगा 61 और नीचे वाला जो वैल्यू है वो ऐसे ही जाएगा cos 61, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा, डन। ओके अब यहाँ पे बात करते हैं इस चीज़ की। देखो यहाँ पे एक ही चीज़ माइंड में रखना है सर, 1 डिग्री का मतलब होता है 60 मिनट। 1 डिग्री का मतलब क्या होता है, 60 मिनट होता है। ओके अब सिंपल से क्या करने का ना, तुमको ज़्यादा दिमाग नहीं यूज़ करने का, अपने को सिर्फ साइन इधर लिखने का 90 माइनस क्या करोगे, यही माइनस करोगे तो ये आ जाएगा ना, है कि नहीं। यहाँ पे यही तो माइनस किए, समझ रहे हो कि नहीं, तो यहाँ पे यही तो माइनस करेंगे, क्लियर। थोड़ा लॉजिक दौड़ा के फटाफट कर देने का कंप्लीट। सर इधर आ जाएगा cos ऑफ 60 डिग्री 29, बोला डन। हाँ ये माइनस करने पे है ना यही आएगा, लेट्स मैं बताता हूँ। सर यहाँ पे साइन आ जाएगा दैट इज़ नथिंग बट cos 60 डिग्री 29 मिनट्स। सर यहाँ पे आ जाएगा दैट इज़ नथिंग बट cos 60 डिग्री 29 मिनट्स। सर दोनों के दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड मेरा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा सर, 1 आ जाएगा। ओके लेट्स सी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, अपने ये चेक करते कि सर ये क्या वैल्यू देता है, ठीक है डन। ओके या तो फिर दूसरा, ठीक है ये माइनस करने पे ये आना चाहिए ना, सर ये 90 डिग्री है, ओके उसमें से क्या माइनस करना है 60 डिग्री 29 मिनट, बोल रहा है इतना। अब देखो इसको अपने कैसे सॉल्व करेंगे, 90 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, 89 डिग्री 1 डिग्री लिख सकता हूँ, हाँ है ना, 89, हाँ बात तो है ना, 89 प्लस 1 डिग्री 90 डिग्री होंगे ना, डन। सर यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ सर 60 डिग्री ये 29 मिनट से। अब ये मिनट है तो 1 डिग्री यानी कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं कि नहीं होते। अब यहाँ पे मैं माइनस करूँगा तो 60 में से यानी ऐसे देखा जाए तो 10 में से 9 गया 1, यहाँ पे आ जाएगा 5 में से 2 गया 3 31 डिग्री 31 मिनट्स हो गया, बोल रहा। अब यहाँ में माइनस करो, 9 में से 0 गया तो 9, 8 में से 6 गया 2, देखो 29 डिग्री 31 मिनट्स आ गया ना, बर्डन।
ओके, तो ये माइनस करना माइंड में सेट होना चाहिए कि हाँ कि किस तरीके से सॉल्व कर लो। बर्डन। ओके, नेक्स्ट एक आ जाते हैं, दैट इज़ द हस्बैंड एंड वाइफ फार्मूला। ओके सर, यहाँ पे आ जाएगा सर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। हस्बैंड एंड वाइफ में ये था, ये दोनों साथ में रहते थे। यहाँ है सर साइन थीटा, यहाँ है सर कॉस थीटा। दोनों पहले दो अलग अलग लोग थे, शादी के बाद दोनों क्या हो गए, एक हो गए। दोनों साथ में रहते, अच्छी बात है, पॉजिटिव। बोलो क्लियर इतना। अब हमें स्टार्ट करना है सर यहाँ से कॉसेक से। कॉसेक लेंगे एंड कॉट लेंगे सर। सर इधर बात करें तो ये आ जाएगा कॉसेक थीटा, ये आ जाएगा कॉट थीटा। पहले दो अलग अलग लोग थे, शादी के बाद दोनों के दोनों एक हो चुके हैं। बोल डन। दोनों दूर रहते एक दूसरे से, गलत बात है, दैट इज़ द नेगेटिव। डन। ओके, एंड सर लास्ट वन सर, यहाँ पे बात करें तो पहले एक सेक थीटा है, टेन थीटा। शादी के पहले दो अलग अलग लोग थे, शादी के बाद दोनों कैसे हो गए, एक हो गए। हस्बैंड एंड वाइफ दूर रहते, माइनस। खराब बात है। बोल डन। फिर ये तीन फार्मूला अपने को मुंह पे होना चाहिए। बोल डन। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा पूछ देखेंगे, कॉसेक स्क्वायर 56 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 34 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच। देखो यहाँ पे अगर 30, 45, 60 होता तो हम सॉल्व कर पाते, बट अभी तो हम ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते ना इसको। तो हम कपल इन गार्डन वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। क्या यूज़ कर सकते हैं, ध्यान से समझना। कॉसेक स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 में से क्या माइनस करूँ तो 56 आएगा। 40 नहीं, दिमाग नहीं लगाने का, सिर्फ चुपचाप ये वाला वैल्यू बोलने का, समझ गए, क्लियर ना। डन। ओके, तो ये सिंपल सा चीज़ है सर। 90 में से 34 हटेगा ना तो 56 आएगा। हाँ। क्लियर सर। बाकी सारे के सारे वैल्यू एज इट इज, टेन स्क्वायर 34। सर कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो सर दैट इज़ द कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। सर यहाँ आएगा सेक 34 है ना, और यहाँ पे स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, माइनस टेन स्क्वायर 34। अभी हमने एक फार्मूला देखे थे, क्या फार्मूला देखे थे सर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, दोनों का वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। सर यहाँ पे सेम, अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ, ये थीटा और ये थीटा है कि नहीं, दोनों सेम है ना। यहाँ पे भी देखो ये 34 ये 34 है ना, दोनों सेम है ना, तो यहाँ पे भी इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। बॉर्डन। तो इस तरीके के ऑब्जेक्टिव में आने के चांसेस रहेंगे कि हाँ वो क्वेश्चन दे दिए रहेंगे, फार्मूला तुरंत माइंड में सेट होना चाहिए। बर्डन। कब कपल इन गार्डन यूज़ करना है, कब हस्बैंड एंड वाइफ यूज़ करना है, वो क्लियर अप होना चाहिए। बर्डन। ओके नेक्स्ट, अब यहाँ पे नेक्स्ट अपने देखते हैं सर, यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल है, ये थीटा है, तो क्या होगा, 90 के एग्जैक्ट सामने वाले को हम क्या बोलते हैं, हाइपो। थीटा के एग्जैक्ट सामने वाले को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। जो बचा है उसको क्या बोलेंगे, बेस। बर्डन। सर यहाँ पे आ जाएगा थीटा, थीटा के सामने वाले को अपने क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। बर्डन। ओके नेक्स्ट, राइट एंगल के एग्जैक्ट सामने वाले को क्या बोलेंगे, हाइपो। और ये जो अकेला है उसको अपने क्या बोलेंगे, बेस। बर्डन। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ सर साइन थीटा, ओके अपने को ये फॉर्मूला भी पता है सर, साइन थीटा P/H, वेरी गुड, P/H है ना। नेक्स्ट सर कॉस थीटा इक्वल टू B/H, B/H, एंड लास्ट वन सर टेन थीटा इज इक्वल टू P/B है ना। P/B, ये P ऊपर वाला और B ऊपर वाला। बोल डन इतना। बस अब इसी का तो उल्टा रहता है ना, कॉसेक थीटा में कॉसेक थीटा क्या होगा, H/B, H/P। बर्डन। सेक थीटा क्या होगा, H/B, H/B, एंड लास्ट वन दैट इज द कॉट थीटा। बोलो क्लियर इतना। तो ये माइंड में सेट एकदम मस्त तरीके से हो जाना चाहिए, क्लियर इतना। ओके अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये भी है सर, टेन थीटा जो रहता है ना वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा रहता है, ये भी याद रखें, क्लियर। साइन बाय कॉस क्या होता है, 10। लेट्स सी सर, यहाँ पे साइन क्या था, P/H, P/H,
नेक्स्ट सर यहाँ पे कॉस क्या था, बी बाय एच, चेक करना है ध्यान से। एच और एच कट हो जाएगा, पी बाय बी आएगा। हाँ। और ये वाला ही तो वैल्यू जो है वो ये है। बोलो क्लियर इतना? डन। सेम टेन का उल्टा सामने कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा क्या होगा, जस्ट रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब कॉस थीटा को ऊपर भेज देंगे एंड मालिक साइन थीटा को हम नीचे भेज देंगे। हाँ। बोल डन। तो ये क्लियर होना चाहिए। अब देखो इसमें सम्स आएंगे ना तो डायरेक्ट वैल्यू होंगे, तो फटाफट सॉल्व करने आना चाहिए। लेट्स सी, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे ध्यान से देखना सर, साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2, ठीक है। अब वो मुझे कुछ देखेगा सेक थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले क्या करना है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दूंगा, 90 डिग्री थीटा बना दूंगा। साइन थीटा क्या भाई क्या होता है, p/h होता है। 90 के एग्जैक्ट सामने क्या होता है, हाइपो। थीटा के एग्जैक्ट सामने क्या होता है, p, और नीचे क्या होता है, b। सर p का वैल्यू क्या दिया है, √3। h का वैल्यू क्या दिया है, 2। बर्डन इसको अपने क्या बोलेंगे, h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। क्लियर? पर हाइपो स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होता है ना, पाइथागोरस थ्योरम। हाइपो यानी 2 का स्क्वायर, p का वैल्यू क्या है, √3 का स्क्वायर, b का वैल्यू क्या है, फाइंड करना है। 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 प्लस b²। 4 माइनस 3 1 आएगा, अरे 2, दैट इज 4 माइनस 3 1 इज इक्वल टू b²। सर b इज इक्वल टू क्या आ गया, 1। देखो एक ध्यान से समझना, b का जैसे ही वैल्यू 1 आया ना हमारे पास ये आंसर आ गया। सेक थीटा क्या होता था, 0 का सेक थीटा क्या बाई क्या होता है, सेक थीटा, किसका उल्टा है, तो सेक थीटा कॉस का, हाँ, और कॉस क्या है, b बाय एच, h बाय b। तो ये हो जाएगा सर h/b। डबल डन। h का 2 और b का 1, ये आंसर कंप्लीट। क्लियर? तो इस टाइप का ऑब्जेक्टिव में पूछने के चांसेस रहते हैं कि हाँ कि ये वैल्यू आए तुरंत निकाल दिया। बोल डन इतना। नेक्स्ट थोड़ा ट्विस्ट के लिए ये लोग कितने टाइम क्वेश्चन को ऐसा देते हैं, सर 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4। बर्डन तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, अब ये क्वेश्चन दे दिए और इधर दे देंगे साइन थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन। अब देखो सबसे पहले अपने को तो है ना इसको क्या करना होगा ना सर, tan थीटा को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 4/3। पता चला? पहले तो इसको नीचे भेजना रहेगा, ये कन्फ्यूज़न नहीं होने का, इसका क्या करें। क्लियर इतना? अभी हमने देखे थे जो क्वेश्चन वो ऑलरेडी ऐसा सेट करके दिया हुआ था, आया ना? ओके, बट अभी क्वेश्चन में क्या दे दिया है सर, यहाँ पे इस तरीके से दे दिए तो हमने ये सेट कर दिया। अब मुझे बताओ tan थीटा क्या होता है, p/b होता है कि नहीं होता? सर यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं, 90 डिग्री, ये थीटा, थीटा के सामने क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर। थीटा के नीचे क्या आ जाएगा, बेस। और राइट एंगल के सामने क्या होता है, हाइपो। बोल्डन सर परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा 4, सर बेस क्या आ जाएगा 3। बोल्डन है ना? और हाइपो सर हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू p² प्लस b का स्क्वायर। सर p का वैल्यू क्या आएगा, 4 का स्क्वायर, b का वैल्यू क्या आएगा, 3 का स्क्वायर। सर 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, इधर क्या आ जाएगा 25। परफेक्ट सर, h इज इक्वल टू 5। बोल्डन सर यहाँ पे h का वैल्यू क्या आ जाएगा, दैट इज नथिंग बट 5। साइन थीटा क्या भाई क्या होता है, p/h। p क्या होता है 4, h क्या होता है 5। दिस वन इज माय आंसर। बोल्डन पक्का, कच्चा पक्का, क्लियर ना? तो ये माइंड में सेट होना चाहिए किस तरीके का कंसेप्ट है। डन। ओके, नेक्स्ट लेसन का जो कंसेप्ट आता है दैट इज नथिंग बट वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। ओके देखो यहाँ पे फॉर्मूला कंसेप्ट बहुत मजबूत क्लियर होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं एक बात करूँ तो एक है क्यूबॉइड है, और दूसरा जो है ना सर वो क्यूब है। क्यूबॉइड है और ये क्या है सर, क्यूब है। ओके सर यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं वॉल्यूम।
वॉल्यूम क्या होगा, देखो ये लेंथ होगा, ये ब्रेड्थ होगा, और इसका जो ये जो है दैट इज़ नथिंग बट हाइट होगा। ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए। वॉल्यूम होगा सर एल बी एच। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, ए अंडर रूट ए क्यूब, हाँ ए इंटू ए है ना, याद है ऐसे रख देने का। एल बी एच बोले ना तो ए इंटू ए, तो इसका मतलब भी क्या होता है ए क्यूब। हाँ बर्डन अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि टोटल टी एस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस बी एच प्लस एच एल। ओके, अब इसमें तो जस्ट एक ही चीज़ याद रखने का कि कितने साइड है। जैसे ये जो है ये पहला साइड है ना, ऐसे टोटल कितने साइड बनेंगे, तो टोटल 6 साइड बनेंगे है ना। हाँ। आजू बाजू अपने देखते हैं तो आजू बाजू 4 दीवार दिख रहे, हाँ। और एक ऊपर एक नीचे, टोटल कितने होंगे 6 स्क्वायर। डन। ओके नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं एल एस से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2h ब्रैकेट एल प्लस बी हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर। बोल डन ये वाला। ओके, तो खास ध्यान रखने का 4a स्क्वायर क्यों हुआ, लेटरल सरफेस एरिया को 4a स्क्वायर ही क्यों बोला गया, क्योंकि सर इसका मतलब ही होता है एरिया ऑफ फोर वॉल, एरिया ऑफ फोर वॉल। अगर 5 वॉल होता, अगर बोला रहता है कि सीलिंग को भी काउंट करो, तो हम क्या लिखते हैं सर, सीलिंग, ठीक है ना, सीलिंग को भी इंक्लूड करने के लिए बोला होता तो अपने भी लिखते सर 5a स्क्वायर। बोल डन। तो खास ध्यान रखना कि किस तरीके से किए। अब यहाँ पे हम थोड़ा डायगोनल की बात करते हैं। सर अगर लॉन्गेस्ट साइड पूछा है तो लॉन्गेस्ट साइड क्या है, तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड को बोलते हैं डायगोनल। ओके, सबसे लॉन्गेस्ट साइड को बोलते हैं डायगोनल। क्या है फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बोलो क्लियर इतना। ओके सर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इज 3 नहीं सर ए रूट ए, कि ए रूट 3, वेरी गुड, ए रूट 3। सर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ इसके अंदर एक बार ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 टाइम्स ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो आ जाएगा ए रूट 3। बर्डन डायगोनल की वैल्यू डायरेक्ट मुंह पे होना चाहिए। कुछ यूनिट के बारे में डिस्कशन करते हैं कि यूनिट भी ये लोग कितने टाइम देते हैं। जैसे कि अगर इन्होंने दे दिए 1 DM इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर, ठीक है, तो दैट इज 10 बर्डन। ओके, अगर मैं बात करता हूँ, अब ये तो सिंपल है, ये चांसेस नहीं है देने का। 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर हो गए, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm हो गए। बोला क्लियर इतना। तो ये चांसेस काफ़ी कम है, बट ठीक है, अपने को माइंड में सेट होना चाहिए कि क्या है किस तरीके से। बोला क्लियर। नेक्स्ट, और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, जो इम्पोर्टेंट रोल कर रहा है एक ये कर रहा है 1 DM इज इक्वल टू 10 cm, और एक 1 लीटर इज इक्वल टू दैट इज़ द 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये दोनों फार्मूला मुंह पे होना चाहिए। बोल डन। अब इसी के बेसिस पे सिंपल सम्स दिए जाएंगे इतने ही फार्मूला को यूज़ करके, और वो हमें आना चाहिए। बोल डन। जैसे LBH दे देंगे, बोलेंगे वॉल्यूम, तो निकाल सकते हैं अपने इजीली। सेम वे सर LBH दे देंगे और कुछ भी पूछेंगे, LSA भी पूछेंगे तो भी हम निकाल सकते हैं। डन। क्यूब में भी सेम सिचुएशन, तो ये अच्छे से माइंड में सेट कर देना। ओके, नेक्स्ट जो लेसन हम देखेंगे, सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल। बोल रहे। ओके, अब सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल की मैं बात करता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एरिया किसको बोलते हैं। देखो, एक जब सर्कल का पार्ट है, डन, इसके अंदर वाले सारे रीजन को हम काउंट करेंगे ना, ये पूरे रीजन को काउंट कर रहे हैं ना, इस पूरे रीजन को अपने क्या बोलेंगे, दैट इज़ नथिंग बट एरिया। बोल डन। ओके, अब यहाँ पे अगर सर्कमफ्रेंस की बात करें तो ये जो सिर्फ पार्ट है ना, बाउंड्री, ठीक है, ये जो बाउंड्री वाला पार्ट आएगा ना, इसको बोलते हैं दैट इज़ सर्कमफ्रेंस, दैट इज़ द ये वाला पार्ट। बोलो पता चला। बाउंड्री जो बोलते हैं ना उसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। क्लियर। ओके, नेक्स्ट अपने देखते हैं कि सर ये जो है इसको सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस। अब सर्कल जो होता है 2 पाई r,
और ये जो होता है दैट इज़ नथिंग बट एरिया ऑफ सर्कल, वो होता है पाई आर स्क्वायर। बर्डन। ओके, अब यहाँ पे अपने बात करते हैं सर, ये रीज़न ये इस तरीके से, ओके, और ये रीज़न सर इस तरीके से। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो इसके अंदर ये जो काम कर रहा है दोनों के दोनों वो सेमी सर्कल का काम कर रहा है। एरिया की अगर मैं बात करता हूँ तो ये पूरा के पूरा रीजन आएगा, बोल्डन। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, देखो ये आ जाएगा दैट इज़ एरिया, बट एरिया किसका, सेमी सर्कल का है ना, तो जस्ट इसका हाफ करना है, पाई आर स्क्वायर का हाफ। डन। जब मैं इसकी बात करूँगा सर्कमफ्रेंस ऑफ, ये है सेमी सर्कल, तो देखो यहाँ पे क्या होता है ना, पूरा सर्कल 2 पाई आर था, है ना, उसको डिवाइड बाय 2 करूँगा ना, ये जो 2 पाई आर है ना, उसको डिवाइड बाय 2 करूँगा ना, तो सिर्फ यही पार्ट आएगा, हाफ पार्ट। बट उसके साथ मुझे इसे भी ऐड करना होगा। ये क्या है, दैट इज 2 आर है ना, या तो डायमीटर बोल सकते, 2 कट हो जाएगा तो इधर आ जाएगा पाई आर प्लस 2 आर। तो याद रखना सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है सर, पाई आर प्लस 2 आर होता है। ओके, बोल रहा ना इतना, तो ये खास ध्यान रखना, ये 4 फार्मूला मुंह पे होना चाहिए। ओके, सो इस टाइप का क्वेश्चन पूछने के चांस रहते हैं। अब अपने बात करते हैं एरिया ऑफ रिंग। एक बड़ा सर्कल, उसके अंदर छोटा सर्कल। ओके, रिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें रिंग होता है ना, इस टाइप से होगा। ओके, ये सेंटर, यहाँ से इसको बोलेंगे कैपिटल आर, सेंटर से इसको बोलेंगे स्मॉल आर। बोलो क्लियर। सो मैं रिंग की बात करूँ, एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ सर्क्यूलर रिंग पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। बोलो पता चला। पाई को अगर मैं कॉमन आउट निकाल लूँ तो इधर क्या आ जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। बोल डन। ओके, अब इसमें एक बात करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का। सर इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसके तीनों के तीनों साइड इक्वल होते हैं। बोल डन। सर अगर मैं एरिया की बात करूँ तो √3/4 इंटू ए का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, है ना। ओके, या तो मैं इसको बोलता हूँ सर साइड, ये हो जाएगा सर साइड का स्क्वायर। बटन। सर अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ, पेरीमीटर की बात करता हूँ तो 3 मल्टीप्लाई बाय साइड। बोलो क्लियर इतना। तो ये खास ध्यान रखना। और एक और मैं बात करता हूँ सर हाइट की, अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, हाइट या तो अल्टीट्यूड। ओके सर, हाइट इज इक्वल टू √3/2 इंटू ए, दैट इज़ नथिंग बट साइड। ओके, तो ये फार्मूला याद होना चाहिए, इतना सा बेसिक सा चीज़। बोलो क्लियर इतना। ओके, अब अपने आ जाते हैं दैट इज़ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला कंसेप्ट, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री लेसन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बात करो तो सबसे पहले तो अपने को क्वाड्रेंट पता होना चाहिए। सर ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, वाई डैश है। बटन। सर यहाँ पे एक्स पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है। यहाँ पे एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है। सर यहाँ पे एक्स नेगेटिव है, वाई नेगेटिव है, एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है। बोलो क्लियर इतना। ओके, नेक्स्ट ये बात करो तो ये जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है -3,2 कौन सा क्वाड्रेंट। तो सिर्फ हमें ये देखने का पता है क्या, माइनस और प्लस। माइनस प्लस का है सेकंड, तो इसे बोलूँगा मैं सेकंड क्वाड्रेंट। डन। अगर मैं बात करता हूँ 6, -8, इसको जस्ट मैं देखूँगा 6 यानी प्लस है, 8 यानी नेगेटिव, प्लस माइनस का है सर यहाँ
दैट इज़ नथिंग बट ये कौन सा क्वाड्रेंट है सर, ये आ जाएगा पूरा फोर्थ क्वाड्रेंट। बोलो क्लियर इतना, डन। तो सर ये क्वाड्रेंट जो है ना मुंह पे होना चाहिए। नेक्स्ट अब अपने बात करते हैं एक्सिस। अगर मैं बात करता हूँ 2,0, हमें पता है ना पहले x होता है, वेरी गुड, और बाद में y होता है। इधर सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू है ना, x की वैल्यू यानी x की ताकत है ना, तो अपने इसको बोलेंगे एट x एक्सिस। बोलो क्लियर। अगर मैं बात करता हूँ 0,-2 वाई एक्सिस, तो इसको क्या बोलेंगे सर, y एक्सिस। हम बोलेंगे x की ताकत 0 है, डन, इसके लिए y एक्सिस पे लाई कर रहा है। नेक्स्ट अगर ये मैं 0,0 बोलता हूँ यानी ये दोनों पे फिर होगा, है ना, ऑन बोथ एक्सिस। बोल रहा है इतना, बोथ एक्सिस। ओके, अब इसी को ही दूसरा नाम बोला जाता है, 0,0 को दूसरा नाम क्या बोला जाता है, ओरिजिन। वेरी गुड, ओरिजिन। बोलो क्लियर इतना, ओके। कितना टाइम ग्राफ दे देंगे कि ग्राफ बताने के लिए इसमें से सर, इसमें ग्राफ ऐसा देंगे x इज इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4 यानी क्या, इधर। हाँ, तो यहाँ से अपने को पता होना चाहिए कि सर ये जो लाइन है ना ये x इक्वल टू 4 देगा। बोल डन इतना, ओके। अगर मैं बात करता हूँ y इज इक्वल टू -2, वाई इज इक्वल टू -2 यानी नीचे आएगा। हाँ, तो सर यहाँ पे अगर हम बात करें y इज इक्वल टू -2, सर यानी y एक्सिस पे माइनस पे होगा, यानी इस पे होगा। सर इसको मैं बोलूँगा इधर y का वैल्यू -2 होता है, y इज इक्वल टू -2। बोल डन। इसको थोड़ा ट्विस्ट करना हो तो इधर क्या करेंगे, -2 को इधर भेज देंगे, इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोलेंगे, पता चला। हाँ। तो अपने को क्लियर होना चाहिए, इसको सामने भेजना है बस। फिर माइनस सर यहाँ पे x - 4 इज इक्वल टू 0, तो इसको बोलेंगे, तो अपने को तो क्लियर है। बोल डन इतना, ओके। नेक्स्ट कुछ इसके अंदर कंसेप्ट वो लोग पूछेंगे, जैसे ये क्वाड्रेंट तो पता चल गया, एक्सिस भी पता चल गया, ओरिजिन ग्राफ भी आ गया, ठीक है ना। अब ये लोग जो है ना वो ओरिजिन वाली फार्मूला मैं क्या बोल रहा था, कुछ अच्छा बोल रहा था, हाँ, बेस्ट है वो वाला कंसेप्ट जिसके अंदर हम बात करते हैं ऑल साइड सेम, है ना, और एक में आता है ऑपोजिट साइड से। याद आया कुछ सर? अगर ऑल साइड सेम हो तो उसमें क्या क्या आएगा, स्क्वायर और रोम्बस। परफेक्ट, स्क्वायर और दूसरा क्या है, रोम्बस। इसमें पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल। परफेक्ट सर, इसको मैं बोलता हूँ पहले रेक्टेंगल और एक पैरेललोग्राम, है ना। ओके, अब इसके बाद स्क्वायर में 90 डिग्री होता है, रोम्बस में स्क्वायर में, ठीक है ना, जो साइड रहते हैं वो 90 डिग्री रहते हैं। बटन रोम्बस इस तरीके से स्टाइल में खड़ा रहता है ना। रेक्टेंगल जो रहता है वो भी सेम, रेक्टेंगल के ऑल साइड एक दूसरे को 90 डिग्री पे टच कट करते हैं। पैरेललोग्राम की बात करें तो स्टाइल में खड़ा रहता है। बोल्डन, अब यहाँ पे डायगोनल का कंसेप्ट बताओ, क्या था डायगोनल? ये डायगोनल बाइसेक्ट नहीं, यहाँ पे डायगोनल कैसे होंगे, बाइसेक्ट नहीं करेंगे, सेम होंगे कि नहीं होंगे? सेम नहीं रहेंगे। वेरी गुड, यहाँ पे डायगोनल जो है ना वो सेम रहेंगे। ओके, याद करो मैंने बोला था पाइथागोरस थ्योरम इधर लगेगा, इसका ये और ये और ये तो सेम होंगे ना। अब मैं ये भी डायगोनल लेता हूँ तो इसके दो बाकी जो दो साइड है ये भी तो सेम ही है ना, तो डायगोनल सेम होंगे। इधर डायगोनल सेम नहीं होंगे। ओके, यहाँ पे सेम सिचुएशन, डायगोनल जो है सेम होगा और यहाँ पे डायगोनल जो है सेम नहीं होगा। बोल रहा है ना यहाँ पे, ये खास ध्यान रखना। ओके, हाँ, इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। डायगोनल एक दूसरे को कट भले करते हैं 90 डिग्री पे, जैसे कि यहाँ से ऐसे गया और यहाँ से ऐसे गया, बट इसका मेन कंसर्न नहीं आ रहा है अभी कुछ, है ना। ये तो जस्ट नॉलेज के लिए मैंने बताया, बट ठीक है, ये लेसन में इसका कुछ काम है
नहीं। ओके, तो खास ध्यान रखना, अपने को इतना माइंड में रखने का, इसके बेसिस पे ऑब्जेक्टिव वो पूछेंगे। क्लियर? ओके।